यहाँ कृपालु रमेश खरारी, असित जलज सेन निहारी। प्रभु सर्वज्ञ नीति हित सेतु, सचिव बोली कह रघुकुल केतु। सखा बिलो कहूँ दक्षिण ओरा, गर्जत घन आवत नहीं थोरा। उमा राम सब अंतर्जामी, चरित हेतु बूझा अस स्वामी। राम बचन सुनि दसमुख भ्राता, कह हंसी गही सो पद जल जाता। देव देव नहीं दल जल बाहा, अहि नारांतक निश्चर नाहा। यहाँ कृपालु लक्ष्मीपति राम जी ने काले बादल के समान सेना आते हुए देखकर मंत्रियों को बुलाकर पूछा, यद्यपि प्रभु राम जी सर्वज्ञ हैं, तथापि नीति मर्यादा के निमित्त ऐसा किया। उन्होंने कहा, हे सखा, दक्षिण की तरफ तो देखो, ऐसा लगता है बादल गरजते हुए आ रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, यद्यपि रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, तथापि कौतुक करने के निमित्त ही ऐसा पूछते हैं। तब राम जी के वचन सुन रावण का भाई विभीषण हंसकर उनका चरण कमल पकड़कर बोला, हे देव, यह बादलों का दल नहीं, किंतु यह राक्षस नारांतक आ रहा है। हे स्वामी, यह बिहवाबुलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। धूम्रकेतु दूत के साथ वही अनेक कुलाहल और चिंगाड़ करता हुआ आ रहा है। हे प्रभु, उसके संग में अनेक गुणी भी गाते और बजाते हैं। वह दुष्ट अपने साथ चतुरंगिनी सेना लिए विविध विस्तार से घूमते हैं। यह प्रभाव तेई सुनि हनुमाना, बिहसे प्रभु बल बुद्धि निधाना। पाई राम रुख पवन कुमारा, उठे हर्षिहि गर्जी प्रकारा। उसका यह प्रभाव सुनकर हनुमान और साहस, बल और बुद्धि के सागर राम जी हंसे। पुनः राम जी का रुख पाकर हनुमान जी हृदय में प्रसन्न हो गर्जन कर ललकार कर उठे। सहित लशन प्रभु पद शिरनाई, धाये कही जय जय रघुराई। बातचीत निश्चर समुदायी, देख सपति ढिग पहुंचे जाई। लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी श्री राम जी की जय जयकार बोलते हुए दौड़े। हनुमान राक्षसी सेना के समुदाय को देख शीघ्र निकट पहुंचे। कटकटाई गरजे अति भारी, देखेऊं इमी आवत बनचारी। बूझेऊं दूत ही निश्चर त्राता, यह आवत धावत को भ्राता। कटकटाकर बड़े वेग से हनुमान जी गरजे। तब इस प्रकार वानर को वेग से आते देख राक्षस राज ने दूत से पूछा, हे भाई, यह कौन दौड़ा चला आता है? स्वर्ण शैल विकराल शरीरा, गर्जत प्रलय जलद संवीरा। तब नारांतक सन कह दूता, अहे पवन सुत बली अकूता। सिंधु लाग लंका दहेसी, पुनिहति अक्षय कुमार। काल नेमी कहीं मारी मग, लावा शैलो पार। स्वर्ण पर्वत के समान भयंकर शरीर तथा प्रलय काल के बादल के समान गरजता हुआ यह कौन वीर है? तब दूत ने नारांतक से कहा, यही महाबली हनुमान है। इसी ने समुद्र लांघकर लंका जला दी थी, फिर अक्षय कुमार को मार दिया और कालनेमी को मार्ग में मारकर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ लाया। पुनि है रावण सह परिवारा, पैठी पताल सदन संघारा। ले आवा पताल दो भाई, आवत अब तब ढिग सोई धाई। फिर पाताल में जाकर राज सदन का संहार कर अहिरावण का कुल सहित नाश कर दिया। वहां से तपस्वी दोनों भाइयों को ले आया, अब वही दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है। यही कर भुजबल अहे अपारा, सुनि रिसान दस कंठ कुमारा। चाप चढ़ाई सुधार सिवाना, तजे न पाओ गहेऊ हनुमाना। हनुमान की भुजाओं के अपार बल को सुनकर रावण पुत्र नारांतक बड़ा क्रुद्ध हुआ और धनुष चढ़ाकर उस पर बाण चढ़ाया, परंतु छोड़ने के पहले ही हनुमान जी ने आकर पकड़ दिया।
हनुमान जी ने उससे धनुष और बाण को तोड़ डाला और क्रोध कर उसकी छाती पर ऐसा मारा कि नारांतक पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि मिश्र नाम पर्वत आकाश से गिरकर रसातल में चला गया हो। तब पवन कुमार हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबी कर करोड़ों रथ पकड़कर उसके ऊपर डाल दिए। उसका सारथी सहित सब रथ चूर्ण हो गया, परंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका प्राण नहीं निकला। वह दुष्ट राक्षस एक घड़ी तक बहुत व्याकुल होकर माथा धुनता हुआ पृथ्वी पर पड़ा रहा। फिर वह मूर्ख शरीर से संभल कर उठा और धनुष हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। उसने अनेक बाण क्रोध कर छोड़े, जिससे क्षण भर के लिए बानरों की सेना छिप गई। राम जी के प्रताप से हनुमान ने हाथ से पकड़कर शत्रु के सैकड़ों बाण तोड़ दिए। हनुमान जी की यह प्रभुता देख देवता फूलों की वर्षा करने लगे। नारांतक हृदय में अत्यंत क्रोधित हो हनुमान जी के निकट दौड़कर शीघ्रता से पहुंचा और बोला, यह अच्छा वानर है। यदि तुझ में कुछ बल है तो तुम मुझसे मल्ल युद्ध करो। जैसे कमल वन में हाथी उत्पात करें, वैसे ही उन घनी सेना के बीच में हनुमान जी बिना परिश्रम ही प्रसन्न होकर शत्रुओं का संहार करने लगे। लड़ते लड़ते हनुमान वहां आए जहां नित्य युद्ध होता रहा। तब उन्हें वहां अकेला लड़ते देख बलवान अंगद जी भी दौड़ पड़े। उनके पीछे वानरों की अपार सेना कृपा के धाम राम जी की जय बोलती हुई चली। वह हाथ में बड़े बड़े पर्वत पत्थर लिए जहां तहां शत्रुओं को मार मार कर मैदान करने लगी। उसी समय अंगद जी हनुमान के पास आकर ब्राह्मणों के भक्त रघुनाथ जी की जय हो ऐसा बोलने लगे और दोनों वीर एक साथ ही शत्रुओं के समूह को मारने लगे। भालू और बंदरों की भयंकर करनी देखकर राक्षस बड़े भय से भाग चले। तब अपनी सेना को बहुत डरा हुआ देखकर रावण पुत्र नरांतक बहुत क्रुद्ध हुआ। तब क्रोध कर अपने योद्धाओं को सौगंध धराकर फेरा और क्रोध से कहने लगा कि भागकर कहां जाते हो। ब्रह्मा ने यह वानर समूह तुम्हारे भोजन के निमित्त दिया है। हे राक्षसों, तुम लोग पेट भरकर इन्हें क्यों नहीं खाते हो। पृथ्वी बिना वानर और रीछ की कर दोनों तपस्वियों को पकड़कर दौड़कर पकड़ लो। तब नरांतक के क्रोध युक्त वचन सुन राक्षस क्रोध से लड़ने और भयंकर माया फैलाने लगे। राक्षस माया का अपार अंधेरा कर अस्त्र शस्त्रों का बहुत प्रकार से प्रहार करने लगे तथा शक्ति त्रिशूल, बड़े तीक्ष्ण बाण, बड़े बड़े पत्थरों और धूल तथा वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। बाण लगते ही भालू और बंदर गिर जाते हैं, परंतु फिर राम जी की जय बोलते ही उठ जाते हैं। जब सत्संकल्प राम जी ने अपने दल को व्याकुल देखा, तब एक बाण छोड़ा। प्रभु राम जी अपने बाणों से शत्रु के सब बाणों को काट और अंधकार को दूर कर दिए। हे धीर मुनि, फिर वह बाण राम जी के तरकस में आकर प्रवेश कर जाते थे। प्रकाश को देखकर भालू, बंदर, पर्वत और वृक्ष लेकर राम जी की जय बोलते हुए दौड़े और जब राक्षसों की सेना के बीच में पहुंचे तो उन पर वह पहाड़, धूलि और वृक्ष डाल देते थे। जब 6 करोड़ राक्षस मर चुके, तब रात्रि का प्रवेश जान अपने दल के सहित अंगद और हनुमान जी जहां राम जी थे वहां को चल दिए। अंगद और हनुमान आदि भालू और बंदर कृपा सागर राम जी के पास आ गए। प्रभु को देख चरणों में सिर नवाया और दर्शन कर श्रम रहित हो सब सुख से पूर्ण हो गए। राम जी अत्यंत आदर से सबका सम्मान करने लगे। उन ईश्वर ने सबको बैठने को कहा। फिर प्रभु से आज्ञा ले शोभा के समुद्र राम जी के चरणों में सिर नवाकर सभी अपने अपने स्थान को चले गए। अंगद और हनुमान निकटवर्ती होने के कारण सुख और गुण की राशि राम जी के चरणों को ग्रहण करने लगे। दोनों बंदर प्रभु राम जी का चरण स्मरण करते हैं, जिसे देख देवताओं के मन में बड़ा ही चाव होने लगा। कहने लगे कि यदि हम भी संसार में वानर स्वरूप होते तो नित्य
मनुष्यों के राजा राम जी के चरणों को दबाते। देवता इस प्रकार भगवान की लालच करते हुए वानरों की बड़ाई कर फूल बरसाकर अपने अपने आश्रम को चले गए। भाई लक्ष्मण और मंत्री सुग्रीव सहित श्री राम जी शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे नर धन्य हैं जो इस ध्यान में भगवान का स्मरण करते रहते हैं।